हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 बोलो सम पार्ट 5 का जो है लेसन नंबर 5 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 लेसन तक अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर पार्ट और ट्रांसलेट इन हिंदी सभी पार्ट का अच्छी तरह से देख चुके हैं। आज हम लोग जो है लेसन नंबर 5 का जो है अच्छी तरह से ट्रांसलेट इन हिंदी देखने वाले हैं। और इसका वर्ड जो है हमने आपके लिए सारे वर्ड लिखा है, एक भी वर्ड छोड़ा नहीं है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी लर्नर्स हैं, आप निश्चित रूप से सारे वर्ड को पहले नंबर लिख लेंगे और उसके बाद जो है आप इसके सारे ट्रांसलेट इन हिंदी को अच्छी तरह से आप लास्ट तक देखेंगे। आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, जिससे आपको समझ में आएगी। तो चलिए, सबसे पहले लेसन का नाम है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, अर्थात एक ऐतिहासिक कार्य, यानी कि एक बहादुरी भरा कार्य जो है इस लेसन का नाम है, जो कि इंटरेस्टिंग ये लेसन है। अर्थात इस लेसन से हमें जो है बहुत चीज़ें सीख मिलेगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, लेसन यहाँ से स्टार्ट होती है। देयर वॉज ए जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। एक दुकान के सामने सड़क पर एक जीप खड़ी थी। ठीक, आगे है शंकर सॉ टू मैन पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने देखा एक भारी बैग को दो आदमी को लेकर के जीप में रखते हुए। ठीक, ये सारे शंकर देख रहा था और देखने के बाद जो है तुरंत इमीडिएटली जो है दिस इज स्ट्रेंज। शंकर को ये बातें अजीब लगी, क्योंकि दुकान पास में था, दुकान खुली हुई थी और दुकान से एक भारी बैग को लेके आते देख करके शंकर को अजीब लगा। शंकर ने सोचा, आई मस्ट फाइंड आउट मोर, मुझे अवश्य पता करना चाहिए। ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल एंड हिड इट बिहाइंड ए बिग ट्री। उसने अपने साथ अपने आप को एक वृक्ष के पीछे साइकिल के साथ छिपा लिया। द मैन, ये छिपाया इसलिए क्योंकि वो देख सके कि आगे क्या हो रहा है। द मैन वेंट बैक टू द शॉप एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर। अर्थात खुले दरवाजे से होकर के पुनः आदमी जाता है और उधर से फिर आता है। दे वेर कैरिंग अनोदर बैग टू द जीप, अर्थात दूसरे बैग को फिर लेकर के आता है और जीप में ढोते हुए आकर के रखता है। इस प्रकार की बातें देख रहा था। कौन? शंकर ये सारी घटना को देख रहा था। वन ऑफ देम व्हिस्पर्ड टू द अदर। उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं, अर्थात कान में बुदबुदा रहे हैं, बोल रहे हैं। और जो बोल रहे थे शंकर वो पास में ही सुन रहा था। तो वो बोल रहा था, दिस पर्ल्स विल गेट अस ए लॉट ऑफ मनी। अर्थात अरे ये जो मोती है, पर्ल्स का मतलब क्या होता है? मोती। ये मोती, बहुत सारे मोती से हम लोग बहुत सारे पैसे होंगे। इस मोती से बहुत सारे क्या होंगे? पैसे होंगे। वी कैन शेयर इट इक्वली, और हम लोग इसको समान रूप से आपस में बांट लेंगे। एट वंस, अचानक, शंकर न्यू डैट दे वेर थीव्स। अचानक शंकर जो है ये सारी बातें समझ जाता है, जान जाता है कि दे वेर थीव्स, ये सभी क्या हैं? चोर हैं। ये दोनों क्या हैं? चोर हैं। ही वाज ए लिटिल अफ्रेड, अर्थात वह थोड़ा डरा भी हुआ था। उसको देखा कि वो डरा भी हुआ है। हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट, और उसका धड़कन जो है, बीट मतलब क्या होता है? धड़कन। उसका धड़कन जो है तेज़ी से धड़क रहा है। उसका हृदय जो है तेज़ी से धड़क रहा है। बीट मतलब होता है धड़कना, फास्ट, तेज़ी से धड़क रहा था। ही वाज वरीड, वह चिंतित भी दिखाई पड़ रहा था, वह चिंतित था। चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। आप लोग यहाँ तक कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन्जॉय ले रहे होंगे कि ये कहानी में क्या कहा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि शंकर का किस प्रकार से कारनामा होता है, किस प्रकार से वो बहादुरी अपना दिखाता है। तो आगे है, द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। फिर क्या होता है? चोर तीसरा बैग के लिए जाता है। देखता है शंकर ये सारी घटना को। शंकर तुरंत जो है रन टू द जीप, शंकर जीप के पास दौड़ करके जाता है।
एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फ्रॉम टायर्स, अर्थात उसके चारों जो था टायर, उस चारों टायर का हवा क्या करता है, निकाल देता है। चारों टायर का हवा वो निकाल देता है। आफ्टर डैट, उसके बाद ही गॉट ऑन टू हिज बाइसिकल, और वो अपने बाइसिकल से जो है एंड साइकिल्ड एट टॉप स्पीड, मतलब कि ज़्यादा स्पीड चलाते हुए, तेज़ स्पीड चलाते हुए द नियर बाय पुलिस स्टेशन, यानी कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन, नज़दीकी थाने के पास पहुंचता है। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स, वह जो है पुलिस इंस्पेक्टर को चोरों के बारे में बताता है। ठीक, यहाँ तक जब वो बताता है तो फिर आगे क्या होता है, ही एडेड, और वह जोड़ते हुए यह भी कहता है, आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ दियर जीप। वह जो करके आता है वो बताता है कि हमने वहाँ पे क्या किया है, ये जो जीप का जो चारों चक्का का जो है उसका मैंने हवा क्या कर दिया है, निकाल दिया है। वो जब इस प्रकार से बताता है तो इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि इसने बहुत अच्छा कार्य करके आ चुका है, अब हम चोरों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर जो है शंकर से कहता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सैड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा, यू आर ए ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़का हो। वेल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स, अब हम लोग तेज़ी से जाएंगे और उस चोरों को आसानी से पकड़ सकते हैं। यू कैन कम विद अस इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तुमको अगर पसंद है मेरे साथ चलना तो तुम चल सकते हो, अगर नहीं पसंद है कोई बात नहीं। तो आगे फिर होता है द पुलिस एट वंस रश्ड, रश्ड मतलब होता है पहुंचना। पुलिस अचानक जो है वहाँ पे पहुंचता है, स्पॉट मतलब स्थल, उस स्थल पर पहुंचता है। एंड द थीव्स वेयर काउट, और वो चोरों को पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी यहीं पर एंड होता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी, आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक पहुंच पाए जिन विद्यार्थियों की ये कहानी और इसका ट्रांसलेट इंटू हिंदी ज़रूरत है, और ये ज़रूर रूप से पहुंचेगी आप लोगों के द्वारा। चलिए हम आशा करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसको जो है शेयर करेंगे। चलिए थैंक यू देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।